हेलो गाइस, तो हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक देख लिया था। अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इतना कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि किसी ऑर्बिटल को, क्या बताया था, किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, एन, एल और एम की। बट किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एन, एल, एम के साथ साथ एस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्पिन क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे पहले कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊं, आप एक नोट लिख लीजिए, जो ऑल्दो हम आगे पढ़ेंगे बट हमें यहाँ पर यूज करना अच्छा है। नोट क्या है गैस कि एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum two electrons with opposite spins। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा आप। मतलब जो एक बॉक्स है ना, यहां पर कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल, चाहे आप एस का एक ऑर्बिटल ले रहे हो, चाहे आप पी का एक ऑर्बिटल ले रहे हो, चाहे आप डी का एक ऑर्बिटल ले रहे हो, कोई भी एक ऑर्बिटल जब लेंगे ना, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। ये स्पिन क्या है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन की तरह भी आप समझ लीजिए इसको, कि एक ऑर्बिटल जब 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एक ऑर्बिटल जब 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, सुनना अच्छे से, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक ही ऑर्बिटल में है, उन दोनों के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम होगी, एन, एल, एम। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, एनएलएम सेम होगा। अब डिफरेंट क्या होगा उसका? उन 2 इलेक्ट्रॉनों का जो एक ही ऑर्बिटल में है, उनका क्या डिफरेंट होगा? स्पिन डिफरेंट होगी। ठीक है, स्पिन डिफरेंट होगी। तो चलिए इस बात को समझते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली ये मानकर डिराइव की जाती है या पढ़ी जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो स्पिन कर रहा होता है। जैसे कि अर्थ है ना, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करती है ना, स्पिन लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। ये अर्थ, ये सन है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमता है, और एज वेल एज अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, करती है, जो भी आप जेंडर मान लो, एकदम वैसे ही, एकदम वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, साथ ही साथ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करेगा। अब वो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में एक खास बात यह है कि वो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में खास बात यह है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज टाइनी टाइनी मैग्नेट बार। वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक्ट एज टाइनी मैग्नेट बार, छोटा सा मैग्नेट है वो। ठीक है, अब जो स्पिन है, स्पिन, अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्पिन भाई या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज। किसी चीज को रोटेट करोगे ना, तो या तो क्लॉकवाइज करोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो स्पिन को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। इंफॉर्मेशन समझिएगा अच्छे से। जिस तरह से हम जब टॉस करते हैं कॉइन को, तो 50% पॉसिबिलिटी हेड आने की होती है, 50% पॉसिबिलिटी टेल आने की होती है ना। एकदम वैसे ही 50% मतलब 1/2, है ना। एकदम वैसे ही
जब कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसके स्पिन करने के दो चांसेस हैं, 50% क्लॉकवाइज और 50% एंटी क्लॉकवाइज, बस इतनी सी बात है। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बेसिकली क्या है, एक और पॉइंट इसके बारे में नोट कर लीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर is actually probability of direction of spin, खुद ही सोच लीजिए। Spin can be, spin of electron can be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की पॉसिबिलिटी। देखो टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। केमिस्ट्री डिमांड्स टाइम, केमिस्ट्री कोई सी भी हो, चाहे ये वाली केमिस्ट्री या वो वाली केमिस्ट्री, दोनों को टाइम देना पड़ता है। तो किसी एक को टाइम दीजिए, आपकी वो केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास टाइम होना चाहिए, अच्छे से टाइम निकाल के बैठिए तभी पढ़िए। ऐसे दूर दूर से आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, तो लोग सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि बस चलते चलते मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, पर इसका परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप चाहते हो कि जो आप पढ़ो वही एग्ज़ाम में आए, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अच्छे से थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको शॉर्टकट अपनाना नहीं है, उससे बचना है, बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअली प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये तरीका कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देके जाएगा, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए क्रैक कर देंगे। तो चलो, दो पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यहां पर हमें स्पिन को डिफरेंशिएट करने के लिए कि वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब एक पॉइंट आप लिख सकते हैं ये वाला, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी लाइक दिस, ये लिख सकते हैं विच कैन बी। अब समझना, स्पिन क्वांटम नंबर को ms या सिर्फ s से लिखते हैं, जो या तो प्लस हो सकता है, प्लस हाफ, या तो माइनस हाफ, इन्हीं में से कोई एक होगा, इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यही चीज समझ लीजिए आप। ये बात ना तुम जानो ना हम कि प्लस हाफ किसके लिए है, माइनस हाफ किसके लिए है। बस इतना जानो कि ये प्लस और माइनस दो अपोजिट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लोग जो व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग क्लॉकवाइज को प्लस हाफ कहते हो और मैं एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ कहता हूं, या आप ही कहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज करेक्ट। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, आप क्लॉकवाइज को माइनस हाफ कहो, मैं क्लॉकवाइज को प्लस हाफ कहूं, तब भी सही है। वी आर इंडिपेंडेंट टू डिनोट प्लस हाफ टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डज नॉट मैटर। द थिंग इज दैट कि जब एक ऑर्बिटल में आएंगे, बड़े अच्छा समझिए मेरी बात को, जब एक ऑर्बिटल में आएंगे तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, एक को अगर प्लस हाफ देंगे तो दूसरे को माइनस हाफ देना पड़ेगा। दोनों को प्लस हाफ नहीं दे सकते, बिकॉज दे हैव अपोजिट स्पिन। सो हमें एक को प्लस हाफ देना पड़ेगा और दूसरे को माइनस हाफ। बस यही डिस्टिंग्विश करने के लिए आप प्लस हाफ माइनस हाफ देंगे कि उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई किसको प्लस हाफ दूं, किसको माइनस हाफ दूं। क्लियर, गुड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, या और थोड़ी बातें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो एक स्पिन, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब यहां पर हम क्लॉक और एंटी क्लॉक दिखाएंगे, एक दिखाएंगे अप, एक दिखाएंगे डाउन, विच मीन्स
बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, एक अप दूसरा डाउन। अब देखो जी, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करता हूं, तो इसके लिए अगर आप प्लस हाफ कहते हो तो आपको इसके लिए माइनस हाफ कहना पड़ेगा, आप पर रिस्ट्रिक्शन है। पर अगर आप में से कोई इसको माइनस हाफ कह देता है तो वो उसको प्लस हाफ कहेगा। दोनों को प्लस हाफ या दोनों को माइनस हाफ आप हम में से कोई भी नहीं कह सकता। दिस वन इज रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल, इम्परमिसिबल, ये बोथ आर करेक्ट। तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर का फंडा। उसके बाद आती बात कि भाई यहां पर दो स्पिन है, एक अप एक डाउन। अगर मैं इसकी टोटल स्पिन निकालूं, टोटल स्पिन्स, तो उसको कैपिटल एस से लिखते हैं, किससे? कैपिटल एस से, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल स्मॉल एस या एम एस, समेशन होगा। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कैपिटल एस कितना होगा गाइस? एक प्लस हाफ है, सॉरी, एक प्लस हाफ है और दूसरा माइनस हाफ है, इट विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल स्पिन यहां पर कैंसिल हो जाती है, कैंसिल। अब मजा आएगा। देखो, अगर एक मैग्नेट बार हो, एक मैग्नेट बार, और वो स्पिन कर रहा हो, स्पिन घूम रहा हो, तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब अकेला मैग्नेट बार होगा तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो नॉन जीरो होगा। क्या नॉन जीरो होगा? मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर दो मैग्नेट आ जाएं, दो मैग्नेट, तब आपको रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। अब अगर दोनों मैग्नेट बिल्कुल बराबर हैं, बस उनकी जो स्पिन है ना वो अपोजिट है, अपोजिट, यानी एक स्पिन क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। ऑल्दो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट था, पर यहां दो इलेक्ट्रॉन आ गए, जोड़े में आ गए, एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है, एक क्लॉकवाइज करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो रिजल्टेंट स्पिन जीरो हो गया। तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, आई होप आप समझते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिज्म को मेजर करता है। चलो यहाँ नहीं लिखता हूँ वरना परेशान हो जाओगे, आगे पढ़ाऊंगा। थोड़ा यहाँ टाइम दे देना 10 सेकंड के लिए, वापस से बैकवर्ड जाओ, फिर से देखो क्या बोला। टोटल स्पिन इज द समेशन ऑफ ऑल स्पिन्स। तो यहाँ है कितनी? दो, तो दोनों का समेशन ले लिया जाएगा, दैट्स इट। एक सेकंड, ना धूम ताना ना ना ना, धूम ताना ना ना ना। चलिए, तो गैस यहां पर आपको कैपिटल एस निकालना थोड़ा सिखाऊंगा मैं। देखो, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एस निकालने के लिए सिंपल सा फंडा लगाते हैं। कैपिटल एस बराबर होता है प्लस, हमेशा प्लस वाला लेंगे सारा, n/2, जहां n क्या है, यहां पर्टिकुलर केस, सॉरी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है p ऑर्बिटल, वहां पर ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन अप एक इलेक्ट्रॉन डाउन, एक इलेक्ट्रॉन अप एक इलेक्ट्रॉन अप, ये इसमें मुझे निकालना है कैपिटल एस। तो कैसे निकालूंगा? दो तरीके हैं, एक तो सारा लिख के जोड़ो, एक सिंपल सा फार्मूला लगा दो जो मैंने पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया मैंने? ये पढ़ाया, तो कैपिटल एस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, सो 2 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो होप समझ गए होंगे आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे आया ऐसे 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 ऐसे। अब आपको यहाँ पर निकालना है कैपिटल एस, तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल एस बराबर
अनपेयर इलेक्ट्रॉन केवल एक ही बचा है, तो प्लस हाफ 1/2 आएगा, दैट्स इट। तो मैंने आपको दो चीज पढ़ाया, अगर आपको समझ आया होगा तो, कैपिटल एस एज वेल एज स्मॉल एस। चलिए, तो ये अगला एक हेडिंग है, स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम। हमने अभी जितने भी एंगुलर मोमेंटम पढ़े, मैं वहां इसको यहाँ पर सब सारा एक बार फिर से लिखना चाहूंगा आपके लिए। एक सिंपल पढ़ा आपने एंगुलर मोमेंटम, एन h/2 पाई। ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी, ये एन शेल था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये क्या है गाइस? √LL+1। रिवीजन भी मैं ही कराता हूं, ठीक है, रिवीजन भी मैं ही कराता हूं। h/2 पाई को और क्या लिख सकते हैं? h कट। अब तीसरा है स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम। मतलब देखो जी, देखो, सर्कुलर पाथ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है ना, तो उस स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब इकट्ठा लिख लिया सारा हमने। क्या था गाइस? √S+1 h/2 पाई या h कट। ये जो h है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो h है, ये S कैपिटल S है, ये S कैपिटल S है, ये S कैपिटल S है। जहां पर S क्या बताता है गाइस? n/2 को बताता है। ये n जो होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? तो इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आप यहाँ S की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां L की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां N की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। बस इंतजार खत्म हो रहा है, अब हम क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। धमाकेदार एंट्री होने वाली है, सवालों की बौछार होने वाली है, द बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, एवरीथिंग। पहले जेई मेंस 2020। देखो भाई, गड़बड़ नहीं हो चाहिए। अब जो मैं यहाँ सिखाऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी बातें सिखाऊंगा, ट्रस्ट मी और नॉट, इट्स योर चॉइस। ट्रस्ट मी और नॉट, इट्स योर चॉइस। जो पढ़ा रहा हूं ना, ये आप सीख लो, फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपका बन गया। अब आपको कोई भी एग्जाम देना हो, जहां जाओ बिंदास क्वेश्चन करके आओ। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड। अब मैं आपको कुछ चर्चा करता हूं। यहां पे है n=5 और ms +½ ms +½ यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर हो केवल +½ होनी चाहिए। तो आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं जिसमें स्पिन +½ हो। जरा दिमाग पे जोर दो। अगर मेरे पास टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल, और तीनों में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे पूरा पूरा, तो 3 ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी स्पिन +½ होगी। तो अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन +½ होगी, एज वेल एज 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी स्पिन -½ होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम स्पिन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आई एम सॉरी, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतनी स्पिन होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक नोट, number of orbitals, number of electrons having same spin is equal to number of orbitals।
अब आपको पता है कि n=5 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n=5 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर n=5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, शुरू में बता दिया था मैंने कि कुल इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² होते हैं। शुरू में पढ़ा दिया था जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था तब। तो बच्चा पार्टी बताइए कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल गया, यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग प्लस आप भी कितना आएगा 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑल्सो 25। ऐसा सवाल आएगा। कर लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, ये देखो, ये लिखो, ये लिखो। अगला एक क्वेश्चन कराता हूं अपनी तरफ से, इंफॉर्मेटिव है। हाउ मनी ऑर्बिटल्स हैव n+l=4। पहला सवाल है। दूसरा है n+l=5। तो भाई ये आपके ना, ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके बेसिकली क्वांटम नंबर की डेफिनेशंस को क्लियर करेगा, nl के बारे में। करो ट्राई एक बार आप लोग थोड़ा सा। तो इसका आंसर निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपसे बचपन में पूछा जाता था ना ऐसे कि बताओ a+b का कॉम्बिनेशन बताओ जिससे मेरे को सम की वैल्यू 3 आ जाए। होल नंबर लेना है ऐसे सर, कंडीशन रख के। तो आप क्या करते थे, 3+0, 2+1, 1+2, 0+3, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते थे, याद है। एकदम उसी फंडे पे ये भी काम करता है, उसी तर्ज पर, ऑन द सेम बेसिस। अब यहां आपको ये ध्यान देना है कि n की वैल्यू, l की वैल्यू को चूज करने में कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल क्या है कि आप l की वैल्यू को अभी भी n के बराबर या उससे ज्यादा नहीं ले सकते। हमने क्या पढ़ा है, l की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-1 तक होगी। 0 से n-1 तक पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो पहले आप लेक्चर देखिए 1 और 2, तभी यहां तक आइए। तो गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है पहले सवाल का कि n+l की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो लाइव क्लास में जब आऊँगा कुछ दिन में, बहुत जल्द लाइव क्लास जब लूँगा, तब आप इसके आंसर्स भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल। तो पहले क्या करता हूँ मैं, n की मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ 4। तो यहाँ ले लिया मैंने 4 प्लस l की वैल्यू कितना लूँगा 0। तो दिमाग लगाओ ये कौन सा सबशेल है जिसके लिए l 0 हो और n की वैल्यू 4, तो ये 4s है। नेक्स्ट इसको 3 कर दो और इसको 1 कर दो, तो ये है 3p, थर्ड शेल का p सब शेल, राइट। अब सोचो क्या इसको 2 प्लस इसको 2 कर सकते हो ना, नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ये रूल का वायलेशन है। तो ये अब फर्दर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो बच्चों ये बताओ कि आपसे पूछा गया था कितने ऑर्बिटल्स हैं। मुझे पूरा यकीन है 80% स्टूडेंट्स आंसर 2 लिख के आएंगे, कहेंगे एक एस एक पी। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इसने ऑर्बिटल्स पूछा है, सबशेल नहीं पूछा है। तो बच्चों इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल। और पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, हम सब जानते हैं पी के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल। हटना। तो कुल जो ऑर्बिटल्स आए ना टोटल, वो 4 हो गया।
टोटल ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 4। ये इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन करना है, सेकंड वाला। अब हमें क्या करना है, n प्लस एल की वैल्यू 5 लेनी है। n प्लस एल की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू कितनी, 5 ले लो, इसको 0 कर लो। अब मैं जल्दी जल्दी आंसर करता हूँ बस। 5s, 4 प्लस 1 4p, 3 प्लस 2 3d। इसके पास एक ऑर्बिटल, इसके पास 3 ऑर्बिटल, इसके पास 5 ऑर्बिटल, तो कुल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स। इस तरह से ये सवाल कर पाएंगे। सबको समझ आ गया? ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेईई मेंस 2020 में आया था, कह रहा था क्वेश्चन कि ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए जो इसके पास, ये से सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ये सेम क्वेश्चन आ गया अनफॉर्चुनेटली। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जेईई मेंस 2020 क्वेश्चन है। अगला दूसरा देखो, आपको बताया नंबर ऑफ सबशेल्स, ऐसे सबशेल बताइए जिसके लिए n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू -2 हो। ये m क्या है पता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो याद करो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैं ml से लिखता था, ml, और कहता था, बहुत जोर दिया था। वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने कहा था m की वैल्यू तुम तब तक नहीं लिख सकते जब तक l ना पता हो, ml से लिखा जाता है। तो बच्चों n इज इक्वल टू 4 के लिए पहले आप l तो लिखो, l के बगैर कैसे कर लोगे। तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 1 2 3, इतना l की वैल्यू हो सकती है। अब इन l की वैल्यूज में अच्छे सुनना, m की वैल्यू सबको पता है, ये s है, ये p है, ये d है, ये f है। अब आपको बताना है यहाँ पर m बराबर -2 कहाँ कहाँ होगा। तो m की वैल्यू इसमें केवल 0 होगी, इसमें 0 और +-1 होगी, इसमें 0 भी होगी, +1 0 भी होगी, +-1 भी होगी, +2 भी होगी और -2 भी होगी। और यहाँ पर भी 0 भी होगी, 0 होगी, +-1 होगी, +-2 होगी एंड +-3 भी होगी। तो इसके 5 ऑर्बिटल्स में से एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके लिए m की वैल्यू -2 होगी। इसके 7 ऑर्बिटल में से एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके लिए m की वैल्यू -2 होगी। इसमें -2 होगी ही नहीं, इसमें -2 होगी ही नहीं। तो जेईई मेंस का सवाल है, हल्के मत लेना। तो इसके अंदर से आपको ऑर्बिटल ढूंढ के लाना पड़ेगा। एक इसके अंदर होगा, एक इसके अंदर, कुल 2 ऑर्बिटल्स होंगे जिनके लिए ms की वैल्यू ml की वैल्यू -2 होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की धार देखो, पैसा ना हो तो उधार देखो। ml की वैल्यू, ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो बता सकते हो। अगला क्वेश्चन जी एडवांस में आया था, 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान देख लो, बहुत सिंपल है। एक एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जिनके लिए n इज इक्वल टू 4 हो, ml 1 हो और ms -½ हो। ml कर दिया ना, ml, n वैल्यू 4 हो, अच्छे समझना। तो s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। अभी कर क्या है, l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 एंड 3। अब इनमें से आपको देखना है कि ml 1 कहाँ कहाँ आएगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, जेईई एडवांस का सवाल है, जो नीट पढ़ रहे हैं वो स्किप ना करें, देख लें, आपको फायदा होने वाला है इस क्वेश्चन में। थोड़ा और बात को समझा देता हूँ। ये दिया m mod ऐसे 1, यहाँ पर ये ml लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये +1 वाला भी होगा तब भी वो 1 आएगा, और -1 वाला होगा वो भी लिया जाएगा, दोनों लिया जाएगा इसमें। भाई चाहे +1 वाला रहे उसका मॉड 1 आएगा, -1 का भी मॉड 1 आएगा। तो अब आप देखो कि +1 -1 ms में कहाँ कहाँ हो सकता है। ml
यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ +1 होगा, -1 भी होगा, यहाँ +1 भी होगा, -1 भी होगा, इसके अंदर +1 भी होगा, -1 भी होगा। तो कुल कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल इसके होंगे। अबे 3 में से क्या होगा? एक पे 0, एक पे +1, एक पे -1। हमें क्या लेना है? दोनों लेना है, +1 वाला भी, -1 वाला भी। इसके अंदर 5 ऑर्बिटल, +2, +1, 0, -1, -2। हमें क्या लेना है? +1 वाला भी लेना है, -1 वाला भी लेना है, +1 वाला भी लेना है और -1 वाला भी लेना है। सिमिलरली यहाँ पर तो कुल कितने ऑर्बिटल्स हो गए गाइस? 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स हो गए। कुल 6 ऑर्बिटल्स हो गए। अब उन 6 ऑर्बिटल्स में से ms -½ होना चाहिए। देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, कुल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होने? 12 इलेक्ट्रॉन। पर ms जो है स्पिन क्वांटम नंबर वो -½ चलेगी केवल। तो हर एक ऑर्बिटल में एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी स्पिन -½ होगी। तो 6 ऑर्बिटल में 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन -½ होगी। अभी लिखा दिया मैंने, जहाँ लिखाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6। कौन सा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। देख लो जी, समझ लो, फिर से देख लो थोड़ा बैकवर्ड करके। क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। नॉट अभी डिजेनेसी पे नहीं आता हूं, थोड़ी देर वेट कर लो जी, अभी एक क्लास और वेट कर लो। ये क्वेश्चन कर लो आसान आसान। A certain orbital has n equal to 4 this radial node in this orbital। कहता है रेडियल नोड होता क्या है? n - l - 1। तो n कितना है? 4। l कितना है? देखो l नहीं दिया है ना, l दिया है क्या? certain orbital has n equal to 4 and ml equal to -3। एक ऑर्बिटल है जिसके लिए ml -3 है। तो जरा याद करो, ml की वैल्यू -3 तभी होगी जब l की वैल्यू 3 हो, है ना, 3। तो ये बेसिकली क्या है? f ऑर्बिटल, f सबशेल। हम सबको पता है f सबशेल के लिए क्या होता है बच्चों? l की वैल्यू 3 - 1 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे नहीं, ये -3 SPDF G में भी आ सकता है, पर G n इक्वल टू 4 में थोड़ी आएगा। n इक्वल टू 4 पे केवल कौन आएगा? SPDF। अब इस SPDF में से m की वैल्यू -3 केवल f में आएगी। तो आज की बात आपको तभी समझ में आ रही होगी जब आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स में मेहनत की होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n इक्वल टू 5, ये भी वही है, +2 ml इक्वल टू +2 n इक्वल टू 5। अब देखो n इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ अच्छे से। n इज इक्वल टू 5 में s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा, g भी होगा। तो +2 यहाँ भी होगा, +2 यहाँ भी होगा, +2 यहाँ भी होगा। इन तीनों के अंदर एक एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल इन ईच। क्या पूछा है? ऑर्बिटल्स। तो आंसर इज 3। check it। next, a certain orbital has no angular node। angular node 0 है, l इक्वल टू 0 है। एंड 2 रेडियल नोड 2 है ना, रेडियल नोड 2 है। द ऑर्बिटल इज, ऐसा कौन सा ऑर्बिटल होगा? देखो एंगुलर नोड 0 के लिए, एंगुलर नोड 0 के लिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एंगुलर नोड 0 केवल s में होता है। इनमें से चेक करो कि n - l - 1 कहाँ आता है? 2। यहाँ आएगा 2 - 0 - 0 - 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ 3 - 0 - 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। सब PYQ चल रहे हैं। द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज, ये हमने पहले किया है, ऑलरेडी डन। गो एंड चेक।
डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको वो ऑर्बिटल बताना है जिसके फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स हैं। तो पहले में क्या देखो, 2p, यहाँ 4s, यहाँ 5f, यहाँ 3d, ऐसे लिख देना है। नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड अंडरलाइन कर देना, नॉट परमिटेड पे। अक्सर लोग गलती करते हैं। नॉट परमिसिबल, एक एक को चेक करेंगे। N2 L2 नहीं हो सकता, ये नॉट परमिसिबल। बात समझो, ये नॉट परमिटेबल, क्योंकि N और L दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये नॉट परमिटेबल, यही आंसर है। और भी चेक कर लो, यहां पर ये N इक्वल टू 2 L से कम हो सकता है, हो सकता है। ये परमिटेबल, परमिसिबल। N2L0 हो सकता है परमिसिबल, नॉट परमिसिबल। तो ऑप्शन 2 A और D बोथ आर करेक्ट। पॉसिबल करेक्ट क्वांटम नंबर सेट ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन और Cl। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा, तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सवाल है। बताना है कौन क्या बताता है, ठीक है। नीट 2024 का आसान सा क्वेश्चन है। ML क्या बताता है? ML एक्चुअली M ही है, शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। MS स्पिन, L शेप ऑफ ऑर्बिटल, N साइज ऑफ ऑर्बिटल। जेईई मेंस 2022 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट कंसीडर कर रहे हैं, फिर आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, तो आराम से करो। कोई डाउट हो पूछो, मैंने बता दिया पहले लेक्चर में कैसे डाउट पूछना है। सो आप लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। इसका आंसर ये यहाँ पर ऑप्शन है A B C D, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये एक बार आप कमेंट में करिए, कमेंट करिए, है ना। सो उसके बाद फिर हम अगली क्लास में शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इसके और एग्जांपल्स जिनमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।